पिछले 1.5 साल में हिंसा की आग में चल रहे मणिपुर में फिर से एक बार तनाव बढ़ गया है। उग्र और हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। यहाँ के कई इलाकों में बवाल का सिलसिला भी जारी है। यह वजह है कि सरकार ने यहाँ कई बार इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा है। कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। केंद्र सरकार यहाँ हालात कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पिछले दिनों यहाँ सुरक्षा बलों की एक संख्या बढ़ाई गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े फैसले भी लिए, लेकिन हालात अब भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। चलिए इस खास रिपोर्ट में बताते हैं आपको मणिपुर का मौजूदा हाल। मणिपुर के मौजूदा हालात एक बार फिर से पहले जैसे हो गए हैं। राज्य के कई इलाके हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। एक तरफ कुकी समुदाय के लोग अपनी मांग को लेकर हिंसा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैतेई समुदाय एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के विरोध में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। वहीं दूसरा पॉइंट है, मणिपुर की ताजा हिंसा की शुरुआत जिरीबाम से हुई थी। पहले सुरक्षा बलों की चौकी पर कुकी उग्रवादियों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में कुछ उग्रवादी मारे गए। इसके बाद उन्होंने 12 नवंबर 2024 को एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 3 बच्चों को अगवा कर लिया। बाद में इनके शव 16 नवंबर को असम मणिपुर सीमा पर मिले, जिसके बाद कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर मैतेई समुदाय ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट, मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 50 और कंपनियां भेजने का फैसला किया। अब इस तरह अब राज्य में सीआरपीएफ की 268 कंपनियां तैनात है। इनमें 5000 जवानों की संख्या और बढ़ गई है। इस तरह राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की संख्या 26,800 हो जाएगी। इन 50 कंपनियों में सबसे बड़ी संख्या सीआरपीएफ की कंपनियां होगी, जबकि बाकी कंपनियां बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की होगी। जो अतिरिक्त 50 कंपनियां यहाँ जाएगी, उनमें अतिरिक्त 6500 अर्धसैनिक बल भी होंगे। यहाँ पहले से ही 40,000 केंद्रीय बल मौजूद है। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने जिरीबाम कस्बे में 2 चर्च और 3 घरों पर आग लगा दी थी। थांगमेईबंद में प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा भवन में सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर टायर जलाए। पांचवा पॉइंट है, मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग कोशिशें कर रही है। राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित 7 जिलों में अगले 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। यह आदेश 23 नवंबर तक के लिए लिया गया है। वहीं मणिपुर हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकई, बिष्णुपुर जिले में और मोरंग पुलिस थाने के अंतर्गत आते इलाकों में AFSPA लगाया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, बिष्णुपुर, थाउबल और काकचिंग जैसे इलाकों में 16 नवंबर को अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सातवां पॉइंट है, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP ने सीएम बीरेन को हटाने की मांग करते हुए रविवार 17 नवंबर 2024 को बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इस बीच बीजेपी की मणिपुर इकाई में दरार मंगलवार को और गहरी हो गई है। 37 में से 19 बीजेपी विधायकों ने मंगलवार को ही सीएम बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इन विधायकों में दोनों समुदाय के नेता भी शामिल थे। वहीं न्यूज एजेंसी के मुताबिक मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा के लिए कांग्रेस और उनके नेता पी चिदंबरम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री और ओकराम इबोबी सिंह मणिपुर के सीएम थे, तो वे म्यांमार के जोमी रिवोल्यूशन आर्मी के अध्यक्ष को मणिपुर ले आ रहे थे। यह संगठन म्यांमार में प्रतिबंधित है। इसके साथ ही अशांति के बीच सिंह ने न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया है। हालांकि उनके इस रुख के कारण कुकी जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम जैसे राजनीतिक नेताओं के साथ उनका टकराव हुआ है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।